आर किसका नाम लिखेगा, तो वो पी का लिखेगा बाय। हेलो करण, रिकॉर्डिंग चालू कर। अरे अभी तक नहीं किया क्या यार, तू भी आधा लेक्चर खत्म होने के बाद उसको बोलता है। चलो ठीक है यहाँ तक। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ सेकेंड एडजस्टमेंट की, पढ़ो। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 15,000। बच्चों मिला सेकेंड एडजस्टमेंट। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 15,000। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, देखो ये 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ कितना है 10,000। ओके। अब देखो यस, ये क्या लिखा है असेट्स, मतलब असेट्स में उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, तो मैं भी लैंड एंड बिल्डिंग असेट में लिखूंगा, लेकिन पहले कौन सा लिखूंगा, ये 10,000 वाला, ये 10,000 वाला। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, ठीक है प्लस। अब लेकिन मुझे करना कितना है लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों, 15,000 करना है। कितना, 15,000। तो बोलो इंक्रीज करूंगा कि डिक्रीज, और कितना, इंक्रीज 5,000 हो गया 15,000। प्लस क्या था, सेम साइड में हम यहाँ लिख रहे हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। ये जो इंक्रीज किया है ये लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर 3 पढ़ो। मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर्स इज 1200, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड के शेयर्स यहाँ पर कितने हैं 1500। तो पहले ये वाले मैं लिखूंगा, ये जो है ये पहले लिखूंगा 1500। एक्स लिमिटेड शेयर्स 1500, ठीक है, ये 1500 है। अब बच्चों ये जो 1500 है, यहाँ पर नीचे कितना लिखा है बच्चों, देखो तो नीचे कहा गया मार्केट वैल्यू 1200। अब 1500 की मार्केट वैल्यू 1200 करना है, तो आप क्या करोगे 1200 के लिए, तो देखो माइनस डिक्रीज 300, तो बोलो हो गया है 1200। ओके। अब माइनस किया तो नॉर्मली ऑपोजिट में जाता है, बट मैं ऑपोजिट में नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों ऑपोजिट में नहीं जाऊंगा, तो आपको दिखाऊं मैं। ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 360, दिख रहा है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 360, आपकी जानकारी के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 360 माइनस आपने डिक्रीज कितना किया 300, तो प्लस 60 बचेगा। अब इसे आप क्या करोगे, तो इसे पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन सा रेशियो, इक्वल रेशियो। और 60 रुपए को इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आएगा 20 20 20 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20 20 20, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, चलो नंबर 4। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स गुड हैं, तो इसके लिए क्या करोगे, ये जो डेटर्स है 3000, ये असेट साइड में हम लिख देंगे। इस तरीके से। ओके। अब सर इसका क्या करेंगे, ये जो बैड डेट रिजर्व 240 है। अब ऑल असेट्स आर, ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब ये हुआ कि बैड डेट रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं। अब बैड डेट रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपको लिखना होता है यहाँ पर बाय बीडीआर 240, इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये एडजस्टमेंट नंबर 6, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, इसका हिस्सा हमने खत्म कर दिया है यहाँ पर। एडजस्टमेंट नंबर 7, शेयर ऑफ आर विल बी गेन बाय पी, तो उसका भी हमने इसका हिस्सा खत्म कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 8 लास्ट में करेंगे। अब ये है ट्रेडमार्क 5400, बोलो कहाँ लिखूं, खुशी कन्वर कहाँ लिखूं ट्रेडमार्क 5400, असेट्स में। कहाँ लिखूं, असेट्स में। वेरी गुड। क्यों, तो देखो बच्चों असेट में लिखा है तो असेट में लिख दो, अपना दिमाग क्यों चलाते हो, सीधा असेट में लिख दो ट्रेडमार्क 5400। ओके। चलो अब बात करते हैं हम इसके नीचे। लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, शेयर्स आ गए, स्टॉक बाकी है 3000। स्टॉक कहाँ लिखोगे बोलो, असेट्स में लिखेंगे। ओके असेट में लिख देते हैं 3000। फिर बात करते हैं कैश बैलेंस। कहाँ गया वो देवराज आया, देवराज बोलो कैश बैलेंस कहाँ लिखेंगे, पता है देवराज, ये जो कैश बैलेंस है 1500 कहाँ लिखेंगे,
ओए देवराज बोलता ही नहीं है। असेट में नहीं आया नहीं बेटा, सर, असेट कैश में में आएगा, नॉर्मली कैश असेट में। में लिखते, लेकिन हमने जो कैश अकाउंट बनाया है ना, यहाँ डेबिट में लिखेंगे। क्यों डेबिट में? तो देख बेटा, असेट ये लिखा डेबिट, ये डेबिट मतलब ये कैश डेबिट है, यहाँ डेबिट में यहाँ लिखोगे टू बैलेंस बीडी और ये 1500। हाँ, लास्ट में यहाँ से जाएगा यहीं पर कैश का असेट्स में। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000, ठीक है, ये डेबिट में है, असेट साइड में है। तीर तू बता इसका क्या करेंगे, आया है तो तीर पटेल P&L अकाउंट 3000, क्या करोगे? तीर आया है? और तीर आया तो बोलना बेटा, ये P&L अकाउंट का क्या करोगे? तो बोलता ही नहीं है, ले प्लीज माइक बंद कर। बोलता नहीं है, माइक चालू किया पर बोलता तो कुछ है नहीं। ठीक है, और कोई बच्चा बता दो। की आवाज आ रही है। सर तीर जानबूझ के कर रहा है। बंद कर दो, चल तीर अपना माइक। और कोई बच्चा बोलो, चलो। दीपू तुझे पता है P&L अकाउंट का क्या करूंगा मैं, यहाँ जो असेट में दिया है? कहाँ पे सर? P&L अकाउंट हम्म, सर लिखेंगे ना? हाँ, P&L अकाउंट को लिखेंगे ना? कहाँ पर डेबिट साइड। कहाँ पर डेबिट? नहीं सर, नहीं सर, उसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। कहाँ पर, कौन से अकाउंट में? कैपिटल्स अकाउंट पार्टनर में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 3000 को इक्वल रेशियो में 1000 1000 1000। ये कैसे आया? में 3000 है ना, तो 3000 को ऐसे इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा? 3000 इंटू 1/3 हो जाएगा। 3000 इंटू 1/3, 3000 इंटू 1/3 इक्वल रेशियो में, यानी कि 1000 हो गया। चलो अब यहाँ की बात करते हैं, कैपिटल PQR का। ये जो कैपिटल है कहाँ लिखेंगे? यस, पता है कैपिटल कहाँ लिखेंगे, कौन से अकाउंट में? अरे यस बोल दो सही। सर रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड। C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। ये क्या लिखा? क्रेडिट। C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस BD PQR का। हाँ, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। 6000 6000। देखो वापस ध्यान से देख लो, ये क्या है? क्रेडिट। कैपिटल का क्या पहला अक्षर क्या है? कैपिटल का C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। तो PQR का ये जो है वो क्रेडिट साइड में कैपिटल में मैंने लिख दिया। चलो अब क्या है, ये जनरल रिजर्व 1200। बोलो जनरल रिजर्व क्या होगी पता है? क्रेडिट है, पार्टनर्स सर पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1200 को, कितना आएगा? इक्वल रेशियो में 1200 को 400 400 400 400 400 400 400 400। चलो हो गया। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, क्रेडिटर्स बाकी है 4600। कहाँ लिखूं क्रेडिटर्स 4600? ये वाला यस, लायबिलिटीज में यहाँ लिख दे रहा हूं मैं क्रेडिटर्स 4600। ओके, अब बच्चों बताओ कि एक एडजस्टमेंट कुछ रह क्या लगता है? कौन सा मैंने नहीं पढ़ा? ये नहीं पढ़ा मैंने। इधर पांचवा एडजस्टमेंट पढ़ो, मैं भूल गया पढ़ना। पांचवा, a provision for 2000 for outstanding salary should be outstanding। सैलरी 2000 आउटस्टैंडिंग है, वो मैं पढ़ना भूल गया। बोलो कहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी? पता है? एक लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी। और दूसरा 2000, क्योंकि प्लस किया तो सेम साइड में। ओके, अब सब कुछ खत्म। इसका टोटल करो कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का? डेबिट में लिखते हैं, चलो ये माइनस करो 2000, क्या आंसर आ रहा है? 3240। हाँ, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट में जाएगा PQR 3240। अब इसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1:1 रेशियो।
मतलब डिवाइड बाय 3 कर दो, 3240 डिवाइड बाय 3, 1080. ओके। अब देखो ये रीवैल्यूएशन में कहाँ लिखा है, डेबिट में, रीवैल्यूएशन में डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। क्या, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना आया, तो 1080 1080 1080। अब उन्होंने क्या कहा था कि आर को सब कुछ सारे पैसे चुका दो, एडजस्टमेंट नंबर 8 में कहा था, पढ़ो आप। अमाउंट ड्यू टू आर इज टू बी पेड इन कैश, आर को कैश में चुका दो। ठीक है, चलो आर का टोटल करके कैश में चुकाते हैं। 6000 तो 8000 और ये कितना होता है 9500, 9500 करो कैंसिल में, 9500 500। अब 1000 माइनस करो, क्या आंसर आता है, 8500. 8500। हाँ, अब ये जो 8500 आया, अब इससे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, ओके, टू कैश अकाउंट। अब देखो आर के अंदर डेबिट में लिखा है 8500 टू कैश अकाउंट, तो कैश में कौन सी साइड लिखोगे पता है, आर में डेबिट में लिखा तो कैश में क्रेडिट में. यस। देखो ध्यान से देखो, आर में डेबिट है तो कैश में क्रेडिट में आर का नाम, बाय आर कैपिटल 8500, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आगे क्या करना है। तो आगे हमें इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी, जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर देखो, एडजस्टमेंट नंबर 8, अमाउंट ड्यू टू आर टू बी पेड इन कैश, चुका दिया, which is brought in by P and Q in such a way as to make their capital in proportion to their new profit and loss sharing ratio। कहने का मतलब आर को 8500 चुकाना है और पी एंड क्यू को अपना जो कैपिटल आता है वो न्यू रेशियो में रखना है। ना क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, सर क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो नहीं दिया है, तो इसलिए नहीं दिया है कि आपको ढूंढना है। सर कैसे ढूंढेंगे, वेरी सिंपल, P न्यू रेशियो इज इक्वल टू, P का न्यू रेशियो इज इक्वल टू बच्चों, तो P का ओल्ड क्या था आपको पता है, P का ओल्ड था 1/3 मैंने लिखा, प्लस P को R से 1/3 मिला। सर ऐसा कहाँ कहा है बताओ आपको, शेयर्स ऑफ आर विल बी गेन बाय पी, आर का पूरा हिस्सा पी को गेन हो रहा है, यानी कि ये जो आर का पूरा 1/3 है ये पी ले रहा है, मतलब पी के पास अपना खुद का 1/3 था प्लस उसने आर का भी 1/3 ले लिया। अब इसके पास टोटल कितना हो गया, 1 + 1 2/3 हो गया। अब क्यू का न्यू रेशियो क्या हो गया भाई बच्चों, 1/3। सर कहाँ से लेके आया, ये रहा, क्यू में कोई चेंजेस नहीं है, उसका तो 1/3 का 1/3। तो पी एंड क्यू का न्यू रेशियो हो क्या गया बच्चों बताए, पी का 2/3 इसका 1/3 यानी कि 2:1 हो गया इनका न्यू रेशियो। अब क्या करना है, तो देखो बच्चों अपना अपना कैलकुलेटर हाथ में लो, टोटल करो 6000, कैलकुलेटर लो हाथ में, 6000 + 20 + 400 + 1080 कितना हो रहा है बोलो, 7500. इसका टोटल 6000 + 20 + 400 + 1080 टोटल कहो 7500। अरे वाह सही बोला, मतलब टेक्स्ट बुक में से कॉपी करके नहीं बोला, ये बात अच्छी लगी मुझे। टेक्स्ट बुक में 8500 है, मैं इसलिए देख रहा था कि बच्चे कॉपी करके तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें 7500 है, हमारा 7500 सॉरी उसका 8500 है, हमारा 7500 ही आएगा, क्यों अभी बाद में पता चलेगा। चलो 7500 को मैंने उठा के यहाँ लिखा, अब इसमें से 1000 माइनस करो, क्या आंसर आएगा 6500। चलो आप पी का टोटल करो 9000
प्लस 20 10,500 प्लस 10 10,500। ओके, कॉपी करके नहीं बोला ना तू? हाँ सही है, तो सही बोला, मैंने 18,000 बोला। चलो 10,500। अब इसमें से ये 3,000 माइनस कर दो, 2,000 1,000 3,000 जाएगा, कितना बचेगा? 7,500 7,500। वेरी गुड। हाँ, अब कहानी में ट्विस्ट जो आपको सिखा रहा हूँ मैं, ये बच्चों जो अब सीखना है वो, उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 8 में क्या कहा पता है? आर को 8,000, जो भी आर का जो भी है वो कैश दे दो, और इनका जो कैपिटल आता है न्यू रेशियो में रखो। तो इसके लिए मैं जो करने जा रहा हूँ ध्यान से देखो, पीस कैपिटल प्लस क्यूज कैपिटल प्लस आर कैश। ठीक है, पी का कैपिटल आया 7,500, क्यू का कैपिटल आया 6,500, प्लस आर को कितना देना है? 8,500। चलो इन तीनों दिन का टोटल करो, कितना हो रहा है? तीनों दिन का टोटल करो। 22,500। ओके, अब इसे कौन से रेशियो में रखना है? न्यू रेशियो में। पी एंड क्यू के न्यू रेशियो के कहाँ है? ये रहा, 2:1, टोटल 3। चलो करो तो भी 22,500 इंटू 2/3 इंटू 1/3, और बताओ कितना हो रहा है? 7,500 और 15,000। ये इसका आया और ये 15,000 इसका आया। ठीक है बच्चों, अब ये जो आया ना, ये पी का और क्यू का, तो यहाँ पर ये सब मुझे इरेज करना है। यहाँ पर आपको भी एग्जाम में पेंसिल से करने का, फिर इरेज कर से अब पेन से लिखना है एग्जाम में। क्या लिखोगे यहाँ पर? 15,000, 7,500 टू बैलेंस सीडी। अब टोटल भी सब चेंज हो जाएंगे। चलो इसका टोटल करो, बताओ। 2,000 प्लस 1,000 प्लस 15,000, 15 और एक 16,000, 16 दो 18,000। तो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ 18,000। ओके, अब 18,000 में से 10,500 माइनस करो, 18,000 माइनस 10,500, 7,500 यस। तो ये लिखोगे कैश अकाउंट 7,500। ठीक है, अब इसका टोटल करो, 1,000 प्लस 7,500, इन दोनों का टोटल 8,500। 8,500। अब उसमें से 7,500 माइनस करो, 1,000। 1,000। ठीक है, मैंने ये क्या लिखा? बाय कैश, क्योंकि पीएनक्यू ने बोला था ना कि आर को चुकाने के लोग रोकड़े लाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कैपिटल में ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ पर क्रेडिट है, तो कैश में कौन सी साइड में लिखोगे पता है? डेबिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर आपने क्रेडिट साइड में लिखा, तो कैश में आप डेबिट में लिखोगे यहाँ पर। टू अनिकी तो आई आया 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 टू पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 7,500 एंड 1,000। ठीक है, अब आप कैश का टोटल कर सकते हो, तो चलो इसका टोटल करते हैं। कितना हो रहा है? 9,500 अरे ये 1,500, 10,000 हो गया। 10,000। अब ये 10,000 यहाँ लिख देते हैं हम। 10,000 माइनस 8,500 करो 1,500 बाय बैलेंस सीडी, और यहाँ पर कैश या बैंक बैलेंस, और ये हमारा 15। ठीक है, चलो कैश खत्म। अब यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हम क्या? कैपिटल किसका? पी एंड क्यू का। तो कहाँ से आएगा? ये है ना बैलेंस सीडी, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल 15,500, टोटल 22,500। अब चलो दोनों साइड का टोटल करते हैं, सेम होना चाहिए। करो इसका 22,500 प्लस 4,600 प्लस 2,000, कितना टोटल हो रहा है? 29,100। ओके, अब असेट साइड का टोटल करो। बोलो, हो गया?
हो गया ना इक्वल? यस सर। हाँ, तो अब बल्ले बल्ले हमारा टोटल हो गया। तो देखो इसमें जो मुश्किल पार्ट क्या था, जो मुश्किल पार्ट था वो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। मैंने पहले आर का टोटल किया, जो इसका टोटल, ये जो नीचे है वो लिखा, इससे यहाँ पर लिख दिया इसी को, इसमें से डिफरेंस निकाला 8500, जिसे मैंने लिखा टू कैश। अब यहाँ पर डेबिट में है तो मैंने कैश में लिख दिया, क्रेडिट में यहाँ पर पास कैपिटल 8500। ओके, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने टी का टोटल किया जो आ रहा था 10,500, तो 10,500 यहाँ लिखा, डिफरेंस निकाला तो वो आया मेरा है 7,500। इसका टोटल किया 7,500 आया, 7,500 यहाँ निकाला, यहाँ डिफरेंस आया 6,500 जो मैंने यहाँ लिखा। फिर ये जो आर का कैश था ना बच्चों, ये आर का कैश 8500 वो मैंने यहाँ लिखा। ये तीनों दिन का टोटल किया जो आया ये। अब इसको मैंने न्यू रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आंसर आया ये। फिर मैंने यहाँ जो लिखा वो इरेज कर दिया और टू बैलेंस शीट क्लोजिंग कैपिटल 15,000 एंड 7,500 लिखा। वापस नए सिरे से इसका टोटल किया, यहाँ लिखा, जो डिफरेंस है वो कैश में लिखा, यहाँ क्रेडिट था तो कैश में मैंने इसको डेबिट में लिखा, कैश का टोटल किया, यहाँ लिखा, डिफरेंस आया वो यहाँ लिखा। तो ये चीज आपको पूरे सब में समझने लायक थी। बाकी सब तो आपको आता है, प्लस किया तो सेम साइड, माइनस किया तो अपोजिट, वो तो आता है। जो समझना था वो ये समझना था। दूसरा, नया रेशियो में कहाँ से लेके आया, न्यू रेशियो कहाँ से लेके आया, तो देखो पी का न्यू रेशियो मैंने कैसे ढूंढा, पी का ओल्ड 1/3 और उससे आर से मिला 1/3 तो हो गया 2/3। क्यू में कोई चेंजेस नहीं है इसलिए उसका खुद का 1/3। तो इस तरीके से था। तो देखो बच्चों, आप लोगों का मुझे होमवर्क भेज तो नहीं रहे हो, इलस्ट्रेशन 22 कोई भी बच्चा अभी तो होमवर्क नहीं भेज रहा है, कि 22 पक्का मुझे गिन के भेजो। एक दिन फिर मुझे बिल्कुल टीने मैं बंद कर दूंगा, बोल दूंगा सारे बच्चे होमवर्क ले आओ, बाद में लेक्चर स्टार्ट होंगे। फिर जब तक आप सर कौन सा क्वेश्चन, क्या हुआ, इलस्ट्रेशन 22 पूरा क्वेश्चन लेके आओ और एक्सरसाइज में लास्ट में 7, 8 जो भी दिया उसके आगे के सम करने हैं। हर रोज एक ही सम होमवर्क में देता हूँ, एक ही सम करवाता हूँ, काम भाग रहे हैं। ओके सर। तो लास्ट में आई थिंक 8 दिया होगा, तो 9 8 दिया था होमवर्क में, कौन सा दिया था? 7 दिया था। क्या बात, 7? सर हाँ हेलो सर। हाँ सर अपने अक्टूबर के बाद खुलेंगे ना स्कूल? हाँ, तो हाँ मैं पूछ रहा हूँ, है ना? ऐसे कर तब तक। हाँ हाँ ठीक है, देखो तो फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 और 9 दो होमवर्क में कर लो, और इलस्ट्रेशन 22 ये तो पक्का करके मुझे दिखाओ। ये जो इलस्ट्रेशन 22 है ये तो करके दिखाओ, बोर्ड पे गिना हुआ है। अब इसको बिना देखे एक बार गिनने का ट्राई करो, इसका पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, हमारा करंट वीडियो रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता है अपने स्काइपी ग्रुप में, सब देख सकते हैं। तो ये कर दो आप बच्चों, ठीक है? तो बाय बाय, ओके सर, बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर। बाय।